चल गया। देखिए क्वथनांक उन्नयन के आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं, यानी आंकिक प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो ये नया टॉपिक है, मगर इसके सवाल पेपर में ज्यादातर आपके 3 नंबर के मार्क्स में आते हैं। सवाल नहीं कठिन है, बस आपको मुझे गुणा भाग ही सिखाना है और कुछ नहीं सिखाना। सवाल तो एक ही सवाल में आप पूरी तरह सीख जाएंगे। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में। अब बताइएगा रोहित कि 2 बार ग्राम आया बेटा, कम संख्या कौन सी है इसमें? ये जो कम संख्या है वो स्मॉल डब्ल्यू, जो ज्यादा संख्या है वो कैपिटल डब्ल्यू। इतना क्लियर हो गया। जो कम संख्या है 2 बार ग्राम जहां आ जाए, 2 बार ग्राम आ जाए तो कम संख्या वाला स्मॉल डब्ल्यू और ज्यादा संख्या वाला जो ग्राम है वो कैपिटल डब्ल्यू। इतना सीख लिया। तो भैया नोट कर लो, स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है 12 ग्राम और कैपिटल डब्ल्यू बाबू कितना दे रखा है 100 ग्राम। ठीक है। और घोलने पर विलयन का क्वथनांक, क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी कितना दे रखा है 100.34। ध्यान रखिएगा जब भी 100 दशमलव में आगे कुछ दिया हो, जल का क्वथनांक कितना होता है? जल कितने डिग्री में उबल जाता है? 100 डिग्री में उबल जाता है। वो उबल जाता है कि नहीं उबल जाता है? नहीं मालूम है तो आज सीखिए। आप अपने घर में भगोना रखते हो गैस के ऊपर, तो 100 डिग्री में क्या होने लगता है? उबलने लगता है। और ये कितना विलयन का क्वथनांक कितना दे रखा है 100.34 और जल का क्वथनांक होता है 100। तो हमें आप सीधे सीधे ध्यान रखो, जब भी 100.34 होगा तो उसमें से 100 जरूर घटा देना। घटा दोगे, जैसे ही घटाओगे तो बचेगा क्या 0.34 डिग्री सेल्सियस। यही बचा कि नहीं बचा भाई? 100 रुपया 34 पैसा रहे, 100 रुपया खाएगे बचेगा 34 पैसा तो बची है, 34 पैसा लिख दिया। तो पैसा जल्दी समझ में आता है। डब्ल्यू पता चल गया, कैपिटल डब्ल्यू पता चल गया, डेल्टा टीवी पता चल गया। और मुझसे कह रहा है मोलल उन्नयन स्थिरांक, सॉरी मोलल उन्नयन स्थिरांक। और मोलल उन्नयन स्थिरांक सूत्र में क्या लिखा है? केबी। और ये क्या कह रहा है हमसे? ज्ञात करो। ठीक है। एम 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 नहीं पता है अभी, कौन सा पदार्थ ले रहे हो? और ग्लूकोज का अणुभार जानते हो कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। अब कह दो ये कैसे होता है, ये कहां से ला दिया? आप समझ लो, बेसिक भी समझो। C6H12O6, C का है 12 गुणे 6। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 1। कितने कार्बन है? सॉरी कार्बन का परमाणु भार 12 और कितने कार्बन है? 6। तो गुणे 6 कर दिया बेटा, प्लस लगाया। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है? 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 गुणे 6। ये तो एक ऑक्सीजन का 16 है ना, और ऑक्सीजन कितने मौजूद है? 6। 12 चलो तुम निकल लो, खंबा बचाओ, हम भी तुमको साइलेंट मोड पे लगाते हैं। ठीक, डिस्टरबेंस आ गया, चल रहा है। चलिए फिर से देखिए, 12 छक कितना हो गया? 72। 12 एकम 12 और 16 छक्का 96। 6 2 8, 8 2 कितना होता है? 10। हासिल गया 1। 9 1 10 और 10 7 कितने होते हैं? 17। और 17 में 1 जोड़ दीजिए। हुआ कि नहीं हुआ? ये समझ में आया? अणुभार का मैंने स्पेशली एक वीडियो बना रखा है, आज हम उसमें डाल देंगे आपके ग्रुप पे, देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। तो 180 कैसे निकालते हैं? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, किसी स्पेशल ऑलरेडी आपको अणुभार निकालना भी सिखाएंगे। देखिए खाली हम कोर्स ही नहीं पढ़ाते, हम बेसिक भी लेके चलते हैं। हम ये सोच के चलते हैं कि आपने फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं पढ़ा है, अब हम यहाँ से ABCD से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। तो यही चीजें छोटी छोटी अगर टीचर ध्यान रखता है तो बच्चे को सिखाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आइए आपके सामने फार्मूला एक है, M बराबर 1000 इंटू KB स्मॉल डब्ल्यू, और यहाँ क्या होगा? डेल्टा टीबी, और ये हो गया कैपिटल डब्ल्यू। देखो हम ही भूले जा रहे हैं। डेल्टा टीबी तो ज्ञात करना है, आप देखो क्या ज्ञात करना है? केबी। ठीक है। अब पहले कुछ ना करो, इधर उधर कुछ ना करो बेटा, मान रखो सीधे सीधे।
स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है? पहले एम देखो, एम का मान कितना है यहाँ पर 180, तो एम की जगह क्या रख दिया बेटा बराबर, ये फिर क्या लिखा हुआ है 1000। केबी बेटा कितना दे रखा है, ज्ञात करना है तो केबी को वैसे ही लिख दीजिए। स्मॉल डब्ल्यू बेटा कितना दे रखा है 12 लिख दिया। डेल्टा टीबी कितना दे रखा है 0.34 और कैपिटल डब्ल्यू बेटा कितना लिख रखा है 100 ग्राम। अब ये हमने सब नोट कर लिया। अब करना क्या है, बस यही सीखना है जो सीखना है। ये वाली चीजें, ये इतनी चीजें उठा के कहां ले आओगे 180 के पास ले आओ। ठीक है, सीखो यही चीज सीखो। तो यहां लिख दिया 180 गुणे 0.34 और गुणे कितना हो गया 100, बराबर लगाया और बराबर के इधर ऊपर क्या लिखा है 1000, ये हो गया केबी और ये हो गया 12। ध्यान रखो हमेशा जो चीज ज्ञात करनी होती है उसको उधर ही रखते हैं, बाकी संख्याओं को जब भी गुणे में हो तो इधर लाने में बटे में आ जाती। किस में आ जाती? फिर से मेरी बात सुनिएगा, मैं कह रहा हूं जो चीज निकालनी होती है उसको बराबर के उधर ही रखते हैं, उसमें छेड़खानी नहीं करते हैं। जो संख्याएं होती हैं गुणे में उनको बटे में ले आते हैं बराबर के इधर। तो क्या करेंगे देखिए, यहां पर बेटा क्या हो गया 180 गुणे 0.34 और गुणे बेटा कितना हो गया 100 बटे कितना हो गया 1000 और गुणे कितना हो गया 12 और बाकी उधर खाली क्या बचा, सेट कर लिया, पिक्चर सेट हो गई। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 कट गया जीरो कि नहीं कट गया। अब क्या करेंगे देखो, अब क्या करेंगे 3 चौको तीछन कितना हो गया, या ऐसा करो 6 से कट जाएगा, 6 दूनी कितना होता है 12 और 6 तिया कितना होता है 18। बड़ी से बड़ी संख्या से काटिए उतना आपका सफाई दिखेगी। अब छोटे बच्चे नहीं रह गए, आप अपने दिमाग को बिल्कुल वैसा कर लीजिए कि बड़ी से बड़ी काटेंगे और कम गंदगी रखेंगे। आप देखिए जो बचा है बहुत काटा पीटी हो गई, अब क्लियर नहीं हो रहा क्या है तो लिख लेते हैं। क्या बचा यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ क्या बचा ऊपर क्या बचा 3, हाँ अभी बचा बेटा 3 बचा और फिर क्या रोहित बचा 0. हाँ असल में हमने वहां गिचपिच ना होने की वजह से इसको हमने अलग लिख लिया, ये बटे में 2 कर दिया और ये क्या है केबी। अब क्या करेंगे यहाँ पर कुछ नहीं हटाएंगे यार, हटाएंगे ही नहीं, सीधे सीधे हम काटेंगे। यहाँ 2 एकम कितना हो गया, ये दशमलव हट के इस जगह पे रख लिया। यहाँ 2 एकम कितना हो गया, एक बच्चा, ये 14 हो गया कि नहीं हो गया, 2 सत्ते कितना हो गया 14। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो 2 का पहाड़ा 0.34 में कैसे भाग करोगे, दशमलव हटा के यहाँ लगाया 2 एकम 2 तो 3 में से 2 गया, एक बचा, अगली संख्या 4, 2 सत्ते कितना होता है 14। ऐसे समझ लो, हर तरह से समझाएंगे। ठीक है, अब क्या बचा ऊपर क्या बचा 3 और फिर क्या बचा 0.17 और ये लिख दिया केबी। अब दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 17 तिया कितना होता है 51 होता है कि नहीं होता है। अब कई स्थान पे दशमलव है 1 2 तो यहाँ भी गिनो 1 2 यहाँ लगा दिया, थोड़ा जीरो बढ़ा लो सुंदरता आने लगेगी। तो यहाँ हो गया केबी बराबर 0.51। देखें आ रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। और ये क्या होगा आपका केल्विन प्रति मोलल। केल्विन, केबी नहीं है केल्विन। केबी कितना निकल के आया आंसर में 0.51 केल्विन प्रति मोलल। आप प्रति ना लगाना चाहे तो मोलल इनवर्स लिख सकते हैं। इनवर्स समझते हैं ऊपर, आप कैसे लिखोगे केल्विन और मोलल लिख के क्या कर दो 1 -1 कर दो, ये इनवर्स, माइनस का जो एक ऊपर लिखते हैं इसको इनवर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब सवाल नोट करिए, आप लोग समझ में आया। चलिए देखिए आपके सामने अगला सवाल क्या है त्रिवेदी जी, देखिए भाई यहाँ पर छोटी संख्या देखिए 2 बार ग्राम आया होगा जी सर। ठीक है, अब आप हमको बताइए कौन सा छोटा डब्लू है कौन सा बड़ा डब्लू। 240 बड़ा डब्लू। अब इसको मत कह दीजिएगा कि 10.8 है, यानी 10 रुपया 80 पैसा है। तो ये कम हुए कि नहीं हुए, 240 रुपए क्या होते हैं ज्यादा होते हैं। तो ये कम संख्या है तो ये क्या होगा स्मॉल डब्लू और कैपिटल डब्लू कितना हो गया 240। इतना समझ में आ गया। इधर ध्यान दो मेरी ओर, स्मॉल डब्लू कितना है 10.8 ग्राम
और कैपिटल डब्ल्यू कितना है बेटा? 240 ग्राम। बिटिया क्वथनांक कितना दे रखा है आपकी? डेल्टा टीपी कितना दे रखा है? 0.13 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें 100 घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 100 दिया ही नहीं है। और मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी केबी क्या कह रहा है रोहित हमसे? निकालना है। समझ में आ रहा? और एम भी दे रखा है त्रिवेदी जी, कितना दे रखा है बेटा? 180 दे रखा है। सूत्र तो अभी आपको बताया बेटा। एम बराबर क्या होता है बेटिया? 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू डेल्टा टीवी बटे में, और ये हो गया कैपिटल। मान रखना जानते हैं। एम कितना? एम 180 है, 180 रख दिया। फिर क्या है? 1000। केपी हमको क्या करना है? क्वेश्चन मार्क है, ज्ञात करना है। डब्ल्यू कितना स्मॉल दे रखा है? 10.8। डेल्टा टीवी कितना दे रखा है? 0.13। और कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है? 240। अब क्या करेंगे पता है आपको? ये वाली संख्याएं कहां ले आएंगे? 180 के पास। वही तो कर रहे हैं हम लोग। तो ले आइए 180 गुणे 0.13 गुणे 240। ले आए कि नहीं ले आए? अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए। बराबर लगाया, बराबर के इधर क्या लिखा है? 1000। ये क्या दिया है? केबी। और ये क्या किया? 10.8। आपके विचार से क्या होना चाहिए? केबी इधर ही रखें और 1000 और 1.8 को कहां ले आए भैया? इसके बटे में ले आए। सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गलती तो नहीं कर रहे हैं? ठीक है, ध्यान दो। 180 और 0.13 और 240 वैसे ही लिख दिया। 1000 और गुणे 10.8 बराबर खाली क्या बचा यहाँ पर? केबी। अब काटना है, काटने का भी ढंग देखिए। 1 जीरो काटा, 2 जीरो काटा, 1 जीरो काटा, 2 जीरो काटा, कट गया। अब आइए काय स्थान पे दशमलव लगाए। देखो ये 2 स्थान है, ये काय स्थान है? 1। क्या बढ़ा लिया? 0 बढ़ा लिया। और ये दोनों स्थान क्या किया? दशमलव हटा दिए। अब बचा क्या? पहले लिख लो। केबी बराबर ऊपर क्या बचा? 18 गुणे 13 और गुणे कितना बचा? 240। और बटे में क्या बचा? 10। और ये है 1080। इतना ही बचा है, और कुछ तो नहीं बचा है भाई। 18 13 24 और नीचे क्या बचा? 10। और ये क्या है? 1080। ठीक है। अब अपने लिए लकड़ी ना इसको करें, इसके लिए क्या करें? काय जीरो काट दिए, काय काटे ना? पक्का 2 ही काटे। तो ऊपर 2 स्थान कोई में भी लगा लो। किस वाली संख्या में लगाना चाहते हो? 18 वाले में, 13 वाले में कि 24 वाले में? 24 में लगा लो। तो 1 और 2 स्थान पे क्या किया हमने? नीचे जितने दशमलव काटते हैं हमेशा ध्यान रखिए। मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 24 3 और नीचे लिखा है 100, तो नीचे कितने जीरो काटे? 2। तो कई स्थान चलेंगे? 1। यहाँ दशमलव लगा दिया। तो नीचे जितने जीरो काटोगे उतने स्थान ऊपर क्या लगा लो? इससे आप ये करोगे कि आप काटने से बच जाओगे। ठीक है। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा। अब 118 बचा और ये क्या है? आप देखो ये आपका दशमलव लगा है। 12 दूना कितना होता है? 12 नवैया 108 हो गया। गलत तो नहीं कर रहे हैं? सही काट रहे हैं? देखो ये दशमलव लगा दिया। 12 दूना 24 और 12 नवैया 108। 9 एक कम और 9 दूनी 18। केबी बराबर पहले नोट करो 2 गुणे 13 गुणे 0.2। 13 दूना कितना होता है? 26 और गुणे 0.2। 2 छंग 12। 2 दूना 12 बोल गया का तुम? 2 छंग 12। 2 दूना 4 में 1 हासिल जुड़ गया 5। क्या स्थान दशमलव है? केबी बराबर आ गया 5.2 और जो कि हमारा कहीं पर गलत हो गया। 0.52 आना चाहिए हमारा, कहीं हल्का काम हो गया है। यहाँ जीरो से बीच में बढ़ा दूं, लेकिन ना है। रुक जाओ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किया है। गुरुजी ये वाला जीरो नहीं कर सकते क्या? आगे गुरुजी जीरो है। तेरे का आगे जीरो है। अरे उससे नहीं मतलब होता है, दशमलव इससे कोई वैल्यू नहीं।
जानते हो कहाँ गड़बड़ किया? बस इसी जगह पे कहीं गड़बड़ किया, दशमलव हटा के। 24 वाले तो ना करे पूरी संख्या हटा के एक है दशमलव बीच में जीरो तो ना लेके नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, पूरी संख्या लगाओ ऐसा होना नहीं चाहिए। चलो देख लेते हैं, मिटार भी देते हैं पूरा, और ऐसा कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से अपडेट करते हैं, इस जगह पे अपनी अपडेट कर लेते हैं। देखो 180 अब तो नए फंड गुणे 0.13, अब गुणे कितना हो गया 240, बटे में क्या आ गया 1000, और ये हो गया 10.8, और ये क्या हो गया केबी। ध्यान दो इधर, यहाँ क्या करेंगे, दशमलव हटा के एक जीरो तो बढ़ा सकते हैं, ये तो मेरी हैसियत है, एक स्थान दशमलव लगा हटाया और एक जीरो बढ़ा लिया, अब कुछ नहीं गड़बड़ होने देंगे। क्या जीरो नीचे के काट रहे हैं, तो 1 2 और ये रहा कट गया। अब ऊपर लिख लो अलग से, 18 बचा, 0.13 बचा, 24 बचा, और क्या बचा 108। 12 दूना कितना होता है 12 नवैया 2 9 एकम 9 दूनी 18, 2 दूना कितना होता है 2 दूना 4, और ये कितना बचा 0.1, 3 बराबर केबी, और केबी बराबर 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 52 लिख दिया बेटा। और क्या स्थान दशमलव है 1 2 1 2, यहाँ लगा दिया कि नहीं लगा दिया, प्लस डिग्री सेल्सियस, और ये क्या केल्विन है, डिग्री में दे रहा है देख ले, हाँ डिग्री सेल्सियस ही खाली दे रहा है, ठीक है आंसर आ गया आपका। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर देखिए सवाल में